गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, दिन ऐसा बिताओ, दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। जवानी ऐसी बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज के जीवन का यही सूत्र है, हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बुढ़ापे को बड़े सौंदर्य से बिताइए। बुढ़ापे को तो जीना ही पड़ेगा, चाहे तो भुनभुना के जियो, चाहे तो गुनगुना के जियो। गुनगुना के भी जी सकते हो, भुनभुना के भी जी सकते हो, मुंह फुला के भी जी सकते हो, और मुस्कुरा के भी जी सकते हो। जिंदगी हमारे हाथ है। बुढ़ापे को अभिशाप मत समझो। ये मत समझो कि आदमी बूढ़ा हो गया तो अब किसी काम का नहीं रहा। एक बात याद रखना बारामती वालों, कि दूसरों की नजरों में बुढ़ापा बेकार हुआ करता है, लेकिन बूढ़ों की नजरों में बुढ़ापा एक सम्मान होना चाहिए, एक सत्कार होना चाहिए। ऐसा बुढ़ापा जियो, ऐसा बुढ़ापा जियो कि तुम्हें उदासी, निराशा और हताशा का शिकार ना होना पड़े। बुढ़ापा क्या है? यदि 23 साल का जवान ये कहता है कि अब मेरे से ये काम नहीं होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो मेरी नजरों में वह 23 साल का जवान बूढ़ा हो चुका है। और 90 साल का बूढ़ा यदि कहता है जमाना मेरा पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, मेरी नजरों में 90 साल का बूढ़ा भी किसी जवान से कम नहीं हुआ करता है। बुढ़ापा शरीर का आ जाए, पर मन बूढ़ा मत होने दो। मन को जवान रखिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। शरीर थकने लगे तो शरीर को कहना अभी तो मैं जवान हूं। ध्यान रखिए, जवान होकर के जियो जिंदगी। 80 साल के बूढ़े यदि थोड़ी सी सोच बदल ले तो 80 साल के जवान भी हो सकते हैं। बुढ़ापा शरीर का आता है, आने दो, मन से बूढ़े मत बनिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत हुआ कर। बुढ़ापे को थोड़ा सा संभाल करके जियो। बुढ़ापा एक कांच का मंदिर है, थोड़ी सी ठेस लगी और बिखर जाएगा। थोड़ा संभाल के जियो बुढ़ापे को। बुढ़ापे में भी बहुत आनंद हो सकता है। महात्मा गांधी का चेहरा देखो, किसी नोट पर हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। विचार करिए, जो काम जवान नहीं कर पाए वो काम इस देश में बूढ़े करके चले जाया करते हैं। बड़े बड़े योद्धा जो आजादी नहीं दिला पाए, वह 70 साल के बूढ़े महात्मा गांधी इस देश को आजादी दिला करके चले जाते हैं। बड़ा सुंदर चेहरा है उनका, मुंह में एक भी दांत नहीं, लेकिन नोटों में इतने आनंदित हैं। नोट में ऐसा मुंह खुला हंसता हुआ दिखता है। मैंने कहा वाह गांधी जी, तुम तो नोट में बहुत हंसते हो, और ये आदमी कमाने में हंसी भूल जाया करता है, तुम्हें अपने घर बुलाने में हंसना भूल जाता है। ध्यान रखिए, गांधी जैसा बुढ़ापा ध्यान रखना। आज गांधी की इतनी चल रही है कि बिना महात्मा गांधी के एक
कप चाय भी नसीब नहीं होगी बाजार में मेरे भाई। 2 वक्त की रोटी भी गांधी के बिना मिलने वाली नहीं है, ध्यान रखिए, सोचना है। बुढ़ापे को आनंद से जियो। आचार्य शांति सागर का चेहरा देखना, वृद्धावस्था, लेकिन तेज उनके चेहरे पर, उनके चेहरे का आकर्षण, उनके चेहरे पर वात्सल्य झरता हुआ दिखाई देता है। और बुढ़ापे में भी आचार्य शांति सागर बड़े खूबसूरत नजर आया करते हैं। मदर टेरेसा ने बुढ़ापे में अपने जीवन को सार्थक कर लिया। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, बुढ़ापे का मतलब ये नहीं होता है कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। होगा, बस आदमी एक बार ठान ले। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर जरा दिल से उछाल कर देखो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता है? बूढ़े लोग देश को चला सकते हैं, तुम अपना घर नहीं चला सकते हो। अभी अभी प्रणव दा गए हैं ना बुढ़ापे में राष्ट्रपति, ध्यान रखना। आज एक और गए कल, आमिद अंसारी। विचार करिए, आमिद अंसारी चले गए, रामनाथ कोविंद आ गए। विचार करना है, ये बूढ़े लोग जब देश को चला सकते हैं तो फिर हम बूढ़े लोग अपने घर को क्यों नहीं चला सकते? अपनी समाज को क्यों नहीं चला सकते हैं? अपने घर में खुशियां क्यों नहीं ला सकते हैं? जो राष्ट्र का हित सोचते हैं वो समाज और परिवार का हित क्यों नहीं सोच सकते? मेरे भाई, बुढ़ापे को इतना उदास मत समझो। ध्यान रखना, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं है। ध्यान रखिए, बुढ़ापे को सार्थक करो, आनंद में जियो ये बुढ़ापा। एक ही बात आपसे निवेदन करूंगा, जीवन में उपयोगिता का बड़ा महत्व है। 3 चीज चाहिए जीवन में, उपयोगिता, भावना और कर्तव्य। ध्यान रखें, 3 चीजों से जीवन चलता है। जीवन को उपयोगी बना करके रखो। यदि जीवन उपयोगी नहीं है तो कोई भी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता है, कोई भी तुम्हें आदर नहीं देगा। घर अपने ही घर में परायेपन का बोध हो जाएगा। अरे बूढ़ों की बात तो छोड़ो, बारामती वालों, यदि आपका 30 साल का जवान बेटा, 25 साल का जवान बेटा यदि कुछ कमाए ना, दुकान ना जाए, व्यापार ना करे, यदि वो धन दौलत ना कमाए, वह जीवन में कोई काम ना करे, तो मैं कहता हूं कि दूसरों का तो छोड़ो, माँ बाप को भी बच्चा बोझ लगने लगता है। माँ बाप भी कहते हैं कि ये तो धरती पर बोझ पैदा हुआ है। माँ बाप का भी प्यार उन्हें ही मिलता है जो बच्चा उपयोगी हुआ करता है, जो बच्चा अपने जीवन को फिजूल खर्च नहीं करता है, जो बच्चा अपने जीवन को बैठकर बर्बाद नहीं करता। एक बात याद रखो, बुढ़ापे में बहू बेटे आपको सम्मान ना दें तो तभी नहीं देते हैं जब हम अपनी उपयोगिता को नष्ट कर लिया करते हैं। ये बात अलग है कि लोग कहते हैं बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि निठल्ले बैठे रहो तो जवानी में भी कोई पूछता नहीं है। ध्यान, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, लगे रहो। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं सब बूढ़े हैं, जवान। अजीत भाई, कौन बोला अभी तो मैं जवान हूं? ध्यान रखिए मान्यवर, लेकिन इस उम्र में भी काम करना, इस उम्र में भी भाग दौड़ करना, इस उम्र में भी समाज की जिम्मेदारियों को निभाना। मैं कहता हूं ये 7-8 लोग बूढ़े नहीं, ये जवान लोग हुआ करते हैं जो समाज का मार्गदर्शन और कर्तव्य निर्वाहन करते हैं। आज मुझे दुख है कि एक ट्रस्टी जो मुझे बड़ी प्यार भावना उमंग से लेकर आया, जय कुमार जी, आज वो अस्वस्थ हैं। मैं जानता हूं कि वो घर में कैसे होंगे, बुढ़ापा होने के बाद भी वो जवान दिखाई देते हैं। लेकिन
कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आज वो अस्वस्थ है, वो नहीं है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जल्दी स्वस्थ हो, फिर आए और अपना मन संचालन करें, फिर अपनी उमंग और अरमानों को पूरा करें। ये भावना मैं उनके प्रति भाता हूं। वो स्वस्थ होंगे। उन्हें पूना ले जाया जा रहा था, मेरे पास उन्होंने सूचना दी कि मुझे पूना ले जा रहे हैं। मैंने कहा आशीर्वाद, चिंता मत करो। लेकिन जब डॉक्टरों ने मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं समझता कि वो पूना जाए। गाड़ी तैयार हो गई, सब कुछ हो गई, शाम को खबर आती है कि पूना जाना उनका कैंसिल हो गया है। यही वह स्वस्थ लाभ ले रहे हैं, लेंगे। संतों की दुआएं, आशीर्वाद उनके साथ है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। जिंदगी को उपयोगी बनाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। खाली घर शैतान का, कुछ करोगे नहीं तो परिवार से ही उपेक्षा नहीं मिलेगी, जिंदगी से भी तुम खपा हो जाओगे और अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लगेगी। और यदि बुढ़ापे में भी आदमी कुछ करता है, मेरे भाई अन्ना हजारे पूरे देश को हिलाने की ताकत रखा करते हैं, बुढ़ापे में भी देश में क्रांति खड़ी कर दिया करते हैं। उपयोगी रहो। एक बात याद रखना, जिस गमलों को 6 महीने पानी दिया जाए, लगातार खाद पानी दिया जाए और उन गमलों में फूल ना आए, तो ध्यान रखना आप भी उन गमलों को उखाड़ करके गमले से निकाल के बाहर फेंक दिया करते हैं। लोग उन्हीं गमलों में पानी देते हैं जिसमें फूल आया करते हैं, और लोग उन्हीं पेड़ों की रक्षा करते हैं जिसमें कोई ना कोई फल लटका करता है। फल और फूल ना होंगे तो पेड़ों को भी कोई रक्षा नहीं करता है। मान्यवर, ये दुनिया है, कुछ ना कुछ करते रहो। घर में भी खुरापात मत करो, लड़ाई झगड़े की बात मत करो, विवाद की बात मत करो। ये खाली घर शैतान का। अपनी एनर्जी को उपयोगी बनाओ, पॉजिटिव सोच बनाओ, बुढ़ापा जीने लायक हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि जो आदमी अपने बुढ़ापे को आनंद में बदल लिया करता है, वह भगवान से प्रार्थना करता है कुछ दिनों की आयु और मेरी झोली में डाल दे। ऐसा मनुष्य का जीवन दोबारा बार बार मिलने वाला नहीं है। जो कुछ नहीं करते ना, उनके लिए ही लोग सब कुछ करते हैं। ध्यान रखिए, आराम से। बुद्ध को भी बुढ़ापा आया, कृष्ण को भी आया, राम को भी आया, सबको बुढ़ापे आए हैं। आचार्य कुंद को बुढ़ापा आया, आचार्य शांति सागर को बुढ़ापा आया। जब इन लोगों को बुढ़ापा आया तो हम किस खेत की मूली हैं? एक दिन हमें भी बुढ़ापा जरूर आएगा। ध्यान रखिए। युवाओं से भी मेरा निवेदन है, बुढ़ापे में बुजुर्गों को बुझा हुआ चिराग मत समझो। ध्यान रखना, ये यूजलेस सामान नहीं है कि इन्हें उठाकर किसी कोने में रख दिया जाए। ध्यान रखना, बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है? बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है? परिंदों के लिए पानी कुंडों में कौन रखता है? ध्यान रखिए, जब तक हमारे बुजुर्ग जीवित हैं तब तक घर की मर्यादाएं जीवित हैं, संस्कृतियां जीवित हैं, सभ्यताएं जीवित हैं, उस घर में सम्मान जीवित है। बुजुर्गों का उपहास मत बनाओ। युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, बच्चों से निवेदन करूंगा, किसी बूढ़े की कांपती हुई गर्दन को देखकर हंसना मत। किसी बूढ़े के लड़खड़ाते पैर को देखकर उसका मजाक मत बनाना। उसके लड़खड़ाते कांपते हाथों को देखकर उसका मजाक मत बनाना। उसकी झुर्रियों को देखकर व्यंग मत करना। अरे समझने और पढ़ने की ताकत तुम्हारे अंदर हो। 1000 अनुभव लिखे हुआ करते हैं, जिंदगी के अनुभव उनकी झुर्रियों में दिखाई दिया करते हैं। मालूम है,
एक बूढ़े की कांपती हुई गर्दन क्या कहती है, हिलती हुई गर्दन कहती है कि जो कुछ भी करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में कुछ ना कर पाओगे। बूढ़े के कांपते हुए हाथ कहते हैं कि जितना भी दान पुण्य करना है जवानी में कर लो, बुढ़ापे में कुछ ना होगा। और बूढ़े के लड़खड़ाते पैर कहते हैं जितनी भी यात्राएं और तीर्थ यात्राएं करना है अरे अभी कर ले नादान, बुढ़ापे में कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। विचार करिए, सोचना है आपको। बूढ़े का मजाक मत बनाओ। बुजुर्ग लोग ऐसा काम करें कि घर में तुम्हारा सम्मान हो, बहुमान हो, उपयोगिता बनाए रखें। आप रिटायर्ड हो गए हैं, घर में फालतू ना बैठे, ट्यूशन पढ़ाएं। आपके पास योग्यता है, आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं, सरकार ने रिटायर्ड कर दिया, मन को रिटायर्ड मत बनाइए। कोचिंग करिए, नहीं कर सकते हैं किसी बच्चे को पढ़ाइए, समाज सेवा करिए, वानप्रस्थ में जाइए, सोशल वर्क करिए, समाज के लिए कुछ करिए, व्यक्ति के लिए कुछ करिए, राष्ट्र के लिए कुछ करके। ये नहीं कि रिटायर्ड कर दिया तो पेंशन तो आ रही यार, 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, क्या लेना देना। ना बाबा, ऐसी जिंदगी मत जियो। कुछ ना कुछ करते रहो, भाग दौड़ करते रहो। ये भाग दौड़ नहीं करोगे ना, घुटने जाम हो जाएंगे तुम्हारे, हाथ जाम हो जाएंगे, लकवा लग जाएगा, अटैक पड़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, मैं कहता हूं कोई बूढ़ा यदि बुढ़ापे में भी काम करता है तो उसे किसी योग और प्राणायाम की जरूरत नहीं पड़ा करती है। बुढ़ापे में भी आप बहुत कुछ कर सकते। सक्रिय रहिए। अम्मा जी ये ना सोचे कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं बैठ के खाऊंगी, नहीं। खाना बनाना हो तो रसोई घर में जरूर जाइए, लेकिन इतना ध्यान रखना मेरी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, कि बहू कुछ बना रही तो मुंह मत चलाओ, ध्यान रखना जाता। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, तुलक सा